Hello student, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel BSc Bio वाला। बच्चा, आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। लास्ट लेक्चर में मैंने जो फोर्सेस ऑफ इवोल्यूशन है उसमें मैंने आपको म्यूटेशन को पढ़ाया था। एक बार फिर से देख लीजिए। सॉरी, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये मैंने आपको यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे थे फोर्सेस ऑफ इवोल्यूशन। इसमें हमने आपको म्यूटेशन बताया है, सिलेक्शन आपको पहले ही हमने पढ़ा दिया है ना। जब मैंने डार्विन का थ्योरी पढ़ा रहे थे हम आपको, वहाँ पे मैंने नेचुरल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, सेक्सुअल सिलेक्शन, वहाँ पे मैंने आपको सिलेक्शन पढ़ाया है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको म्यूटेशन पढ़ा रहे हैं और जेनेटिक ड्रिफ्ट अब बता रहे हैं। ठीक है, तब फिर यहाँ आपको मैं हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम बताऊंगी। इसके बाद ये आपका सेकेंड यूनिट खत्म हो जाएगा। फिर आपका पढ़ाएंगे हम डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। तो आइए देखते हैं हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट का डिफिनीशन मैंने जब मॉडर्न सेंट्रिक थ्योरी आपको बता रहे थे हम, तभी आपको हमने थोड़ा सा बताया था। ठीक है, तो देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट है क्या। जेनेटिक ड्रिफ्ट हेडिंग डालेंगे आप, देखिए, दिस प्रपोज बाय सिवाल राइट। सिवाल राइट एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के द्वारा ये जेनेटिक ड्रिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट प्रपोज किया गया। ठीक है, इसीलिए एंड इज आल्सो कॉल्ड सिवाल राइट इफेक्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट को सिवाल राइट ने प्रपोज किया था और इसीलिए जेनेटिक ड्रिफ्ट को इनके ऑनर में, इनके सम्मान में क्या बोला जाता है? सिवाल राइट इफेक्ट। तो कभी क्वेश्चन पूछ दिए सिवाल राइट इफेक्ट क्या है, तो आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में बताना है। ठीक है भैया, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट को सिवाल राइट इफेक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो डिस्कवरर हैं उनका नाम सिवाल राइट है, उन्हीं के ऑनर में, उन्हीं के सम्मान में ये जेनेटिक ड्रिफ्ट को सिवाल राइट इफेक्ट भी कहा जाता है। दैट्स क्लियर? बताइए, इतना क्लियर हुआ? एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपको याद हो गया जेनेटिक ड्रिफ्ट को सिवाल राइट इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट का डिफिनेशन। डेफिनेशन देखिए बच्चा, देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट का डिफिनेशन देखिए, रैंडम चेंज। रैंडम मतलब एक क्रम से ना हो ना, जो बिना क्रम, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना रैंडमली। इसका हिंदी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, होता है नहीं है, कोई क्रम ना हो, रैंडम, अचानक सडन नहीं होता, जैसे रैंडमली चेंज हो जाए ना। रैंडम चेंज इन जीन या एलील फ्रीक्वेंसी। सॉरी, इसके पहले मैं आपको एक डिफिनीशन बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे जीन फ्रीक्वेंसी की या फिर एलील फ्रीक्वेंसी की और जीन पूल की। ठीक है, यहाँ पे आपको जीन पूल की, एलील फ्रीक्वेंसी की बातें आएंगी, इसलिए मैं पहले आपको जीन पूल की डिफिनीशन और एलील फ्रीक्वेंसी की डिफिनीशन आपको बताऊंगी। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग जीन पूल की डिफिनीशन। ठीक है, जीन पूल क्या है, ये मैंने नीचे लिखा है। देखिए जीन पूल क्या है, ये आपका एक नंबर में पूछता है जीन पूल क्या है। ठीक है, जीन पूल इज द सेट ऑफ ऑल जीन और आर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन एनी पॉपुलेशन यूजली ऑफ ए पार्टिकुलर स्पीसीज। जीन पूल क्या है? किसी स्पीसीज में, मान लीजिए ह्यूमन, ह्यूमन की स्पीसीज क्या है? होमो सेपियंस है। तो होमो सेपियंस में जितने भी जीन हैं, पूरे जीन को क्या बोलते हैं? जीन पूल। टोटल नंबर ऑफ जीन इन ए पॉपुलेशन या फिर किसी पार्टिकुलर स्पीसीज में जितने जीन हैं उसी को बोल रहे हैं जीन पूल। तो क्या है? टोटल नंबर ऑफ जीन। टोटल नंबर ऑफ जीन किसमें? किसी पॉपुलेशन में। तो ये है आपका जीन पूल। जीन पूल की डिफिनेशन आपको याद हो गई। जीन पूल इज द सेट ऑफ ऑल जीन, पूरे जीन, और आर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन एनी पॉपुलेशन यूजली ऑफ ए पार्टिकुलर स्पीसीज। किसी पार्टिकुलर स्पीसीज में टोटल नंबर ऑफ जीन जितने प्रेजेंट है उसी को बोल रहे हैं जीन पूल। ऐसा बताया जाता है कि ह्यूमन जीन में, ह्यूमन की बॉडी में लगभग 30,000 जीन होता है। कितना होता है बच्चा? 30,000 जीन होता है। क्या मतलब? 1000। जीन पूल की डिफिनीशन आपको क्लियर हो गई होगी, मैं ऐसा आशा कर रही हूँ। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एलील फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एलील फ्रीक्वेंसी क्या है? एलील फ्रीक्वेंसी इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ सर्टेन एलील बाय द टोटल नंबर ऑफ एलील ऑफ ऑल टाइप इन द पॉपुलेशन। देखिए भैया, एलील फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा समझाते हैं। अच्छा, यहीं पे देखते हैं। जैसे देखिए, आपके पास ये जीनोटाइप है, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए। अगर हमको कैपिटल ए की जीन फ्रीक्वेंसी निकालना है तो हमने बताया है
सॉरी एलियल फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसी ना, एलियल फ्रीक्वेंसी इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ सर्टेन एलील बाय द टोटल नंबर ऑफ। अब देखिए यहाँ पे ए एलील जो है वो कितना है, 1 2 3 है ना, 3 है, और टोटल नंबर ऑफ एलील कितना है, 2 4 6, तो 1/2 ना, अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50% हो जाएगा, एक ही एलील फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, यही है आपका एलील फ्रीक्वेंसी। एक बार फिर से आपको समझाते हैं हम। किसी एलील का ना, जो एलील की जितनी भी संख्या है टोटल नंबर से डिवाइड करने पे एलील फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है। फिर वही एग्जांपल आपको दिखाते हैं, जैसे ए स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। हमको हम यहाँ पे आपको स्मॉल ए की एलील फ्रीक्वेंसी बताएंगे। तो स्मॉल ए यहाँ पे कितना है, 1 2 3 और ये 4, कैपिटल ए आपको 4 मिलेगा, और टोटल जीन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर इसको उसमें देखिए 1/2 आ गया ना, और इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 50 आ गया। तो 50% कैपिटल ए की भी एलील फ्रीक्वेंसी, स्मॉल ए की भी एलील फ्रीक्वेंसी है। तो हम आशा करेंगे बच्चा आपको एलील फ्रीक्वेंसी और जीन पूल समझ में आ गया। अब हम देखते हैं आपका ये जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट को सीवाल राइट इफेक्ट भी कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, रैंडम चेंज इन जीन या एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन मियरली बाय चांस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। किसी पॉपुलेशन में रैंडम चेंज हो जाए, अचानक चेंज हो जाए, मतलब क्रम से नहीं, कि भाई मान लीजिए पॉपुलेशन है न, इसमें चेंज हो फिर इसमें चेंज हो या इसमें चेंज हो, या फिर जनरेशन आफ्टर जनरेशन इस तरह ना चेंज हो, अचानक से चेंजेज हो जाए, रैंडमली चेंज हो जाए, इसी को बोल चांस, मियरली बाय चांस, सडन चांसली चेंज हो जाए, उसी को बोल रहे हैं हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या है ये, रैंडम चेंज इन ए पॉपुलेशन, इसी को बोल रहे हैं हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है बच्चा। देखिए ऑल दो जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर्स इन ऑल पॉपुलेशन, ऐसा माना जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट सभी प्रकार की पॉपुलेशन में, सभी प्रकार की ग्रुप में पाया जाता है, बट इट अफेक्ट्स बेस्ट सीन इन वेरी स्मॉल पॉपुलेशन। देखिए जो लार्ज पॉपुलेशन है, अगर उसमें देखिए जैसे बहुत बड़ी सी पॉपुलेशन है, अच्छे समझाते हैं, देखिए ये बहुत बड़ी सी पॉपुलेशन है, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ढेर सारे है ना, ढेर सारे जीव जंतु हैं, ठीक है, पॉपुलेशन होगा तो एक ही प्रकार की स्पीसीज की, मान लीजिए ये, आप सपोज करिए ये है पूरा वर्ल्ड, ठीक है, इस वर्ल्ड में ह्यूमन ह्यूमन रहता है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे एशिया है, ठीक है, एशिया में अपना भारत है, भारत में दिल्ली है, दिल्ली का मान लीजिए एक गांव है या फिर एक घर है, कोई ऑर्गेनिज्म है उसके जीन में चेंजेस हो जाए, ठीक है, तो क्या आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को मिलेगा, इतना बड़ा, इतने बड़े पॉपुलेशन, ह्यूमन की पॉपुलेशन है, उसमें कैसे पता चलेगा कि भैया इनके जीन में चेंजेस हुआ है ना, नहीं पता चलेगा ना। इसीलिए जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है वो, अगर देखिए अगर छोटी सी पॉपुलेशन है, ठीक है ना, अगर छोटी सी पॉपुलेशन है, मान लीजिए घर वाइज सर्वे हो रहा है, ठीक है, घर घर से सर्वे हो रहा है ना, छोटी सी पॉपुलेशन है, जब छोटी पॉपुलेशन में चेंजेस होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे चेंजेस हो रहा है ना। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट को, जो स्मॉल पॉपुलेशन है, छोटी पॉपुलेशन है, जैसे यहाँ 10 व्यक्ति हैं, यहाँ 1000 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे 10 व्यक्तियों का अच्छे से केयर हो पाएगा, 1000 व्यक्तियों का अच्छे से केयर नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको चेंजेस जो भी होंगे अच्छे से पता चलेगा, यहाँ पे चेंजेस आपको समझ में अच्छे से नहीं आएंगे, ठीक है। तो जहाँ जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर आपको स्टडी करना है तो आपको स्मॉल पॉपुलेशन को लेना होगा, कि थोड़े ही वहाँ पे जीव हों या फिर थोड़े ही एक ही स्पीसीज के थोड़े ही इंडिविजुअल हो, वहाँ पे आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट अच्छे से आप डिटेल में उसका स्टडी कर सकते हैं। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट को आप बेस्ट तरीके से वेरी स्मॉल पॉपुलेशन में देख सकते हैं। किन में देख सकते हैं बच्चा, वेरी स्मॉल पॉपुलेशन में। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ड्यू टू हैबिटेट, और जेनेटिक ड्रिफ्ट का कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, इसका कारण है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, हैबिटेट क्या है, जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसको बोलना है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। मान लीजिए जैसे ये है, ये स्थल है ना, ठीक है, किसी कारणवश यहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, किसी कारणवश मान लीजिए कोई कारण हो, भूकंप वगैरह आ गया, कुछ भी हो जाए, कोई नेचुरल कैलामिटीज हो जाए,
नेचुरल कैलामिटीज मतलब प्राकृतिक आपदा, ठीक है। किसी भी कारण बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऊंचा ऊंचा पहाड़ बन जाए, यहाँ पे पहाड़ बन जाए, या फिर यहाँ जल स्तर बढ़ जाए, यहाँ पानी हो जाए, यहाँ समुद्र आ जाए, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाए, ठीक है, सेपरेट हो गए, तो यहाँ का जो पॉपुलेशन है, यहाँ का पॉपुलेशन है, एक दूसरे से ये भिन्न हो जाएंगे काफी टाइम बाद, ठीक है, तो इनमें चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। या फिर है ये देखिए, अगला है आपका कारण है आइसोलेशन ना। जैसे मान लीजिए ये है कोई एरिया है, यहाँ पे कोई स्पीसीज रह रही है, यहाँ से कुछ इंडिविजुअल यहाँ से आइसोलेट हो जाए, अलग हो जाए, ठीक है, यहाँ जाके ये कहीं दूसरे आइलैंड पे जाके अपनी जिंदगी जीवन यापन करने लगे, तो ये कुछ टाइम बाद, लाखों करोड़ों वर्षों बाद, ये एक दूसरे से एकदम भिन्न हो जाएंगे, ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे ना बच्चा, ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे। या फिर नेचुरल कैलामिटीज, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए, सागर का निर्माण हो जाए, कुछ भी हो जाए ना, प्लेटें खिसक जाएं, ठीक है, या फिर एनी एपिडेमिक, या फिर कोई भारी भरकम बीमारी हो, जैसे कोविड-19 आया, तो बाद में सबके शरीर जो है कोविड-19 पर रेजिस्टेंट धीरे धीरे होने लगी ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट के, ये है आपका कारण। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट को सीवाल राइट इफेक्ट भी करते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट का डिफिनीशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण क्या है, ये हमने आपको बता दिया। एक हमने सिंपल सा आपको फार्मूला दिखाया है, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है इज प्रोपोर्शनल टू 1 पॉपुलेशन साइज। इसका मतलब है जेनेटिक ड्रिफ्ट को अच्छे से स्मॉल पॉपुलेशन वाले में ही देखा जा सकता है, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज प्रोपोर्शनल टू 1 पॉपुलेशन साइज, ठीक है। यहाँ पे हमने दो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट समझाएंगे। वो दोनों एग्जाम्पल क्या है आपका, देखिए, टू इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। पहला है आपका फाउंडर इफेक्ट, दूसरा है बॉटल नेक इफेक्ट। पहले आइए बच्चा देखते हैं हम लोग फाउंडर बॉटल नेक इफेक्ट। पहले बॉटल नेक इफेक्ट आपको बताएंगे, फिर फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। देखिए बॉटल नेक इफेक्ट क्या है, देखिए नाम सुनने में आपको लगता होगा बॉटल है ना, ऐसे बॉटल है, इसका नेक है, इसके नेक का क्या इफेक्ट है ना, ऐसे बॉटल है, आप सोच रहे होंगे, और ये मान लीजिए कैसे बॉटल बनता है, इसका नेक है, मान लीजिए ये हो गया ना, अच्छा नहीं बना बॉटल ना, तो आप बोलेंगे मैम बॉटल नेक का क्या है, ठीक है। तो ये बॉटल नेक ऐसे ही सपोज किया गया है, क्योंकि डायग्रामेटिकली जब इसको रिप्रेजेंट कर रहा है बॉटल की तरह, ऐसा इसका स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए इसको बॉटल नेक इफेक्ट कहा गया है, ठीक है बच्चा, और बॉटल से कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इसका टर्म किसने दिया था, टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टेबिन्स। स्टेबिन्स नामक साइंटिस्ट ने बॉटल नेक इफेक्ट टर्म को दिया, ठीक है। इनको बॉटल से ज्यादा प्यार रहा होगा ना, ऐसे याद कर लीजिए स्टेबिन को। occurs due to natural calamities are due to anthropogenic action। तो बॉटल नेक इफेक्ट जो हो रहा है इसका कारण क्या है, नेचुरल कैलामिटीज, कोई प्राकृतिक आपदा हो, या फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, कोई मानव की गतिविधि के द्वारा, ठीक है। मानव की गतिविधि आप समझेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होगी ना, और सीएफसी जो बढ़ रहे हैं, ग्लेशियर पिघलेंगे, जो आसपास के एरिया है समुद्र में डूबेंगे, ठीक है। तो ये होगा आपका एंथ्रोपोजेनिक मैन मेड एक्शन, वनों की कटाई हो रही है, इन्वायरमेंट में चेंजिंग होगा, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, कुछ तो कुछ चेंजेस होंगे ना, ये हो गया आपका मैन मेड एक्शन। सॉरी, जलीय जीव को मारा जा रहा है ना, तो ये है आपका मैन मेड एक्शन। तो जो बॉटलनेक इफेक्ट हो रहा है इसका मेन कारण क्या है, नेचुरल कैलामिटीज या फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, ठीक है बच्चा। देखिए आप लोग, जो नेचुरल कैलामिटीज या फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के द्वारा क्या हो रहा है, एज ए रिजल्ट पॉपुलेशन बिकम रिड्यूस्ड। जैसे मान लीजिए ये पॉपुलेशन है ना, दिखा दे रहे हैं आपको ना, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये ढेर सारी पॉपुलेशन है ना, ये ढेर सारी पॉपुलेशन है, ये अपना आराम से खा पी रहे हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं। ये सील की पॉपुलेशन एग्जांपल लेके यहाँ पे समझाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है इनको, ये पॉपुलेशन है, ये आराम से रह रही हैं, ब्रीडिंग कर रही हैं, खा पी रही हैं। क्या हुआ, ह्यूमन ने इनको मारना चालू कर दिया। यहाँ पे सही नहीं, यहाँ से इधर से देखना है आपको, यहाँ पे 1000 सील को दिखाया गया है, ये अपना आराम से रह रही हैं, खा पी रही हैं, ब्रीडिंग कर रही हैं, मौज से हैं, कोई इनको दिक्कत नहीं है। क्या हुआ, फिर ह्यूमन ने सील को मारना स्टार्ट कर दिया। इतना ज़्यादा इनका एंथ्रोपोजेनिक एक्शन द्वारा इतना सील का दोहन हुआ कि बाद में इनकी संख्या बस 50 रह गई। पहले कितनी थी, 1000,
बाद में इनकी संख्या 50 रह गई। ठीक है, फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप किया, इनका प्रोटेक्शन किया। उसके बाद क्या हुआ, अब देखिए इसकी संरचना बॉटल की नेक की तरह हो गई ना, यहाँ पे ये ढेर सारे थे, अब ये कम हो गए तो बॉटल की नेक की तरह हो गए। फिर बाद में जब इनका प्रोटेक्शन किया गया तो इनकी फिर जनसंख्या बढ़ गई। इसी को इसका ये नेक की तरह हो जा रहा है, बॉटल के नेक की तरह हो जा रहा है, इसीलिए इस इफेक्ट को बॉटल नेक इफेक्ट कहते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ, एज ए रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन बिकम रिड्यूस, किसके रिजल्ट के अनुसार, नेचुरल कालमाइटीज या फिर कोई एंथ्रोपोजेनिक एक्शन हो, लाइक नेक ऑफ बॉटल, बॉटल के नेक की तरह, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ढेर सारी है, जब इनकी संख्या कमी होगी तो ऐसे कम ही हो जाएंगे ना, ये नेक की तरह हो जाएंगे। ठीक है, ये बस डायग्राम से बताया गया है आपको, बस वही बात है। विच में प्रोड्यूस न्यू स्पीसीज आफ्टर सम टाइम, अब जो ये रिमेनिंग है ये नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करेंगे, अपना बाद में इंटरब्रीडिंग करेंगे, उसके बाद अपनी जनसंख्या को ये बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यही बच्चा आपका है बॉटल नेक इफेक्ट। इसका एग्जांपल देखिए आप लोग, इन द नादर्न सील, नॉर्थ साइड में सील थी वहां पे, इन 1980 1980 के दशक में क्या था, 1000 नंबर ऑफ सील प्रेजेंट, नादर्न हेमिस्फीयर में वहां पे लगभग 1000 सील थी। ठीक है, 1000 सील के और रही होंगी, लेकिन वहां पे इतने का स्टडी किया गया था। ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन सील स्टार्टेड टू किल हेंस, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन में आदमियों ने, व्यक्तियों ने सील को मारना स्टार्ट कर दिया, ये हो गया ना एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, मैन मेड एक्शन। हेंस इन 1895 पॉपुलेशन ऑफ नादर्न सील इज गोज डाउन टू 50, 1980 में इनकी संख्या 1000 थी। बाद में इनको जब ये मारना शुरू हो गए, इनका हंटिंग करने लगे, तो 1895 में, ये आपका देखिए, आप देखिए गलत डाटा है ना, यहाँ 1900, यहाँ 1980 है, यहाँ 1995 है, इस डाटा को आप बनाएंगे। ठीक है, बनाइए। अभी यहाँ पे 1995 है, यहाँ पे 1980, तो 15 साल बाद आप देख रहे हैं इनकी संख्या कितनी हो गई, 50। ठीक है, तो मैन मेड एक्शन के द्वारा हुआ कि नहीं, देखिए यहाँ पे 1000 सील थी लगभग 1980 में, फिर यहाँ पे 1995 में इनकी संख्या 50 हो गई, बॉटल के नेक की तरह हो गई नहीं। बाद में फिर जो ये स्पीसीज बची हैं इतनी, ये अपना ब्रीडिंग करके अपने आप को मॉडिफाई करेंगी ना, तो ये नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होंगे। यही है आपका बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट आपने देख लिया, अब हम देखते हैं फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, फाउंडर इफेक्ट देखिए, when a section of population या फिर few individual of population get isolated या फिर migrated or are drifted from original population, इसका मतलब है ये ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन रह रही है, यहाँ से कुछ पॉपुलेशन यहाँ से अलग हो जाए, आइसोलेट हो जाए, या ड्रिफ्ट कर जाए, ड्रिफ्ट मतलब अलग हो जाए, या माइग्रेट कर जाए। ठीक है, माइग्रेट कर गई। आगे देखिए, देन दिस सेक्शन बिकम जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल पॉपुलेशन, जो ये सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन यहाँ से गायब हुई है, यहाँ से अलग हुई है ना, मान लीजिए यहाँ पे ढेर सारे ऐसे हैं ना, ये हैं, तो ये काफ़ी टाइम बाद ये इनसे डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये अपना थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके इनसे डिफरेंट हो जाएंगे, ये आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इंटरब्रीडिंग ये आपस में नहीं कर पाएंगे, ये एक दूसरे से एकदम डिफरेंट हो जाएंगे। आगे देखिए क्या हुआ, ड्यू टू चेंज इन एलिक फ्रिक्वेंसी, क्यों ये डिफरेंट हुए, क्योंकि इन्होंने अपने एलिल फ्रिक्वेंसी में चेंजेस कर लिया। ठीक है, आगे देखिए, बिकॉज जीन पूल ऑफ दिस सेक्शन में कंटेन सम एलिल्स इन वेरी लो फ्रीक्वेंसी, देखिए यहाँ पे जो एलिल थे इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई थी ना, और लेकिन यहाँ पे एलिल की फ्रीक्वेंसी कम है ना, इसीलिए यहाँ की अपेक्षा यहाँ की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जा रही है। ठीक है, और देखिए दिस, आगे देखिए, बिकॉज जीन पूल ऑफ दिस सेक्शन में कंटेन सम एलिल इन वेरी लो फ्रीक्वेंसी और लाइक वेरी फ्यू एलिल, यहाँ पे बहुत फ्यू एलिल ही है, इसलिए काफ़ी टाइम बाद ये इस पॉपुलेशन से एकदम डिफरेंट हो जाएंगे, आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, समटाइम्स चेंज इन एलिल फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट, कभी कभी इतना ज़्यादा इसमें चेंजेस हो जाता है इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन दैट दे बिकम्स
ए डिफरेंट स्पीसीज। कभी कभी ये जो पॉपुलेशन अलग होता है एक डिफरेंट स्पीसीज की तरह ही बिहेव करने लगता है ना। जैसे मान लीजिए ये कोई ये कोई पहाड़ी है, और इस पहाड़ी से मान लीजिए यहाँ पे कोई स्पीसीज आ गई, यहाँ पे समुद्र वगैरह है, ठीक है, और ये एक दूसरे से आपस में कभी मिल नहीं पा रही हैं, तो काफी लंबे टाइम बाद ये एक दूसरे से एकदम यहाँ पे एक दूसरे से एकदम डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, एक दूसरे में ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे, एकदम डिफरेंट हो जाएंगे, इनके करेक्टर, इनकी जीन फ्रिक्वेंसी, एलील फ्रिक्वेंसी इसकी अपेक्षा में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ, now the drifted population become founder for the new species। जो ये पॉपुलेशन यहाँ पे आई है ये छोटी वाली, ये अब होगी फाउंडर हो जाएगी, संस्थापक हो जाएगी, ये बेस बनेगी ना, जैसे फाउंडेशन हम लोग करते हैं बेस, ये यहाँ पे इसके पॉपुलेशन को बनाने में ये बेस का काम करेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई पॉपुलेशन यहाँ से अलग हुई ना, यहाँ से ये वाला पॉपुलेशन अलग हो गया, यहाँ पे पहाड़ बन गया या फिर कोई समुद्र बन गया, अब इस एरिया में ये आके इस यहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं है, तो ये आके अपना ब्रीडिंग कर करके ढेर सारा इस जीनोटाइप का स्पीसीज बन जाएगा। तो यही फाउंडर है ना, इन्हीं से ब्रीडिंग हुआ या फिर जो भी हुआ इन्हीं से ये सब बन रहे हैं, तो यही इसका फाउंडर हो गया। ठीक है, जैसे अभी चंद्रमा पे 2 व्यक्ति को भेज दिया जाए, 2 व्यक्ति अगर वो धरती पे ना आए, आराम से वहाँ इन्वायरमेंट वगैरह मिल जाए, तो 2 व्यक्ति ही फाउंडर होंगे चंद्रमा पे सारे ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, जैसे हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार मनु और श्रद्धा दोनों लोग को माना जाता है कि इन्हीं से ही ह्यूमन की ओरिजिन हुई है ना, वैसे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है, यहाँ पे ये जीनोटाइप है, यहाँ से इसका इस जीनोटाइप का माइग्रेशन हुआ है, तो यहाँ पे ये जीनोटाइप जो आके यही जीनोटाइप फाउंडर जीनोटाइप है, यही आके फाउंडर पॉपुलेशन का निर्माण करेगा। ठीक है बच्चा, इसका बेस्ट एग्जांपल डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस को देखा था आपने, वो इन्वायरमेंट के अनुसार जो सीड ईटिंग बर्ड है, वो कभी कभी क्या क्या फ्रूट को खाने वाले में और इंसेक्ट खाने वाले, उनके बीच में मॉडिफिकेशन हुआ था ना, फ्रूट खाने में, इंसेक्ट खाने में और सीड को खाने में, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरह से डार्विन के फिंचेस में मॉडिफिकेशन हुआ था। तो बच्चा ये आपका हो गया जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट मैंने उस कारण बताया और उसका एग्जांपल जो बॉटल नेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट है उसके बारे में हमने अच्छे से बताया। ठीक है बच्चा, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।